और इन मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रयागराज में आज विश्व योग दिवस पर सुबह से ही मानसून ने दस्तक दे दी और पूरे दिन रिमझिम बारिश शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। जबकि कुछ दिन पहले ही महापौर गणेश केसरवानी ने 125 बड़े और 615 छोटे नालों की सफाई का दावा किया था। नगर निगम ने दावा किया था कि जलभराव नहीं होगा, लेकिन पहले ही बारिश ने उन दावों की पोल को खोलकर रख दिया है। करेली, खुलदाबाद, प्रयागराज जंक्शन, लीडर रोड, साथ ही सिविल लाइन से लेकर धोबी घाट तक सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां बंद हो गई हैं, धक्का लगाते हुए लोग नजर आए हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर नगर निगम अपने दावों पर कब खरा उतरेगा, एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। देखिए, नगर निगम सीमा के अंतर्गत 145 बड़े नाले हैं जो एसटीपी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 639 नाले 1 मीटर से कम के हैं। इन सारे नालों को 145 नालों का टेंडर हुआ है लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से। इन नालों की सफाई 100% हो चुकी है। दोबारा उस पर काम चल रहा। जैसे जैसे सील्ड पीछे से बह करके आती है तो दोबारा भी उस पर सफाई का काम निरंतर चल रहा है। और पहली बार ये नगर निगम ने किया है। इस बार सभी नाले सफाई के ठेकेदारों का भुगतान बरसात के बाद किया जाएगा और कहीं अगर कोई कमी बेसी रहेगी तो 25% की कटौती भी उनकी की जाएगी। लगातार नाले की सफाई की निरीक्षण का भी काम हो रहा। मैं स्वयं भी जा रहा हूँ। 639 नाले जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो 1 मीटर से कम है मैन पावर के द्वारा वो गलियों के नाले हैं, उन सबको कराया जा रहा है। लगभग 384 नालों पर पूर्णतः सफाई हो चुकी। बाकी में काम देखा गया है और पुराने शहर में सबसे बड़ी चुनौती होती है निरंजन घाट का पुल, जहाँ जल भरा हो जाता है, उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि वहाँ भी मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ कठिनाई है वहाँ पर अलग से पंपिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं और सुपर साकर मशीन से उनकी सफाई भी कराई जा रही है। तो पहली बार हुआ है सुपर साकर मशीन लग रही है, तो जैसे बहुत सारे पॉइंट जो पहले नहीं खाली हो पाते थे उनको भी खाली कराने का प्रयास किया गया है। आप और सबसे बड़ी बात है जैसे पंपिंग स्टेशन उनको चालू करा करके हम लोगों ने उसको देख भी लिया है। सब नगरी प्रयागराज में आज जहां सुबह से ही बारिश होना शुरू हुई है और मौसम विभाग ने 18 तारीख से ज्यादा के बाद बारिश का अलर्ट जारी किया था और आज सुबह से ही योग दिवस पर बारिश हो रही थी और पूरा दिन रिमझिम बारिश हुई है। मगर जिसके बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। बीते दिनों महापौर गणेश केसरवानी ने दावा किया था कि जो 125 बड़े नाले हैं उनकी भी सफाई करा ली गई है और 600 से ज्यादा जो नाले हैं जो 1 मीटर के हैं उनकी भी पूरी सफाई करा ली गई और इस बार बरसात में जल भराव नहीं होगा, उन्होंने ऐसा दावा किया था। और ये भी कहा था कि ठेकेदारों को बरसात के बाद भुगतान किया जाएगा और ठेकेदार अगर जल भराव होता तो उनका 25% पेमेंट में काटा जाएगा। मगर पहले से ही नगर निगम की पहली बारिश में पोल खुल गई है और सड़कों पर जगह जगह जल भराव हुआ है, चाहे सिविल लाइन के पास इलाके धोबी घाट हो या फिर निरंजन घाट का पुल जहां अक्सर जल भराव होता है। और इस बार हमने रीडर रोड पे भी जल भराव देखा जहां जल भराव नहीं होता था और खुलदाबाद जो करेली जाने का मुख्य मार्ग है वहां पर भी जल भराव था जिससे कई लोग की गाड़ियां बंद हुई, खराब हुई। फिलहाल कुछ लोग भी हम बात करेंगे। ये बताइए शहर में जो जल भराव हुआ है कितनी समस्या हो रही है? सर डेलीगेसी में मैं रहता हूँ एलनगंज में। सर वहाँ भी सर जल भराव है और मैं सर आज आया था कोतवाली। उसके बाद सर निरंजन दास पुल से सर जा रहा था तो सर वहाँ भी काफी घुटने तक पानी है। मैं सर हाई कोर्ट होते हुए फिर जाया, रास्ता बदलना पड़ा सर मुझे। शहर की देखिए पहली बारिश हुई है और अभी से जो जल भराव की समस्या दिख रही, क्या कहेंगे? क्या कहा जाए, बताइए। परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है। चलिए और लोग से भी बात कर लेंगे। देखिए परेशानी हो रही है और लोग बात करेंगे। शहर के अंदर जल भराव की जो समस्या हो रही है उसको लेके क्या कहेंगे? इस समय मैं अभी बिग बाजार के पीछे था जहाँ पे जो है गाड़ी किसी तरह से 2 पहिया वाहन निकल रही थी और बहुत ज्यादा वहाँ पर जो है, जबकि हमेशा पानी नहीं भरता लेकिन इस बार जो है जरा सा बारिश हुई और पानी भर गया। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो देखिए नगर निगम के दावों पर अब बड़ी जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। जिस तरह से बारिश, पहली बारिश और रिमझिम सी बारिश में ये पूरा जल भराव हो गया है, शहर के हर कोने में जल भरा हुआ, लोगों की गाड़ियां बंद हुई, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और बारिश ने लोगों को घर में कैद कर दिया। भले ही गर्मी से राहत मिली है मगर नगर निगम के जो दावों पे अब प्रश्न चिन्ह लगा है। अब देखना होगा नगर निगम इस पर आगे क्या करता है और किस तरह से लोगों को राहत दिलाता है, क्योंकि जिस तरह से जल भराव हो रहा है उससे ये
साफ निश्चित है कि आने वाले दिनों में जो बारिश होगी मूसलाधार, उससे कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।